दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों प्रोफेशनल रेसलिंग के इतिहास में WWE सबसे बड़ा नाम है। दर्शकों से यहाँ फैंस को कई बड़े सुपरस्टार देखने को मिले हैं जिन्होंने WWE में अपार सफलता हासिल कर पूरी दुनिया में अपना एक अलग नाम बनाया है। दोस्तों कई सुपरस्टार ऐसे हैं जो लंबे समय तक WWE का हिस्सा रह चुके हैं या फिर अभी भी है। दोस्तों इस दौरान सुपरस्टार की कंपनी में कई अच्छे दोस्त बन भी जाते हैं, उनमें फीमेल सुपरस्टार भी शामिल होती हैं। दोस्तों कई बार उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर वह एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। दोस्तों आज हम आपको WWE के उन 18 सुपरस्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी शादी WWE में साथी रेसलर से हुई है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं करीब 8 हफ्ते पहले रोमन रेंस ने रो में अपनी बीमारी के बारे में दुनिया को अवगत कराया। रोमन रेंस द्वारा कही गई बातों की वजह से लाखों फैंस का दिल टूट गया है। दोस्तों लुकेमिया जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है जिसकी वजह से रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप छोड़ दी है और अब लंबे समय के लिए कंपनी से दूर हो चुके हैं। दोस्तों यदि आप भी रोमन रेंस के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो के 20,000 लाइक जल्द से जल्द पूरे कराएं ताकि हम आपको रोमन रेंस से जुड़ी पल पल की जानकारी आपको देते रहें। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 टायसन किड और नटालिया की। दोस्तों टायसन किड नटालिया को उस समय से जानते थे जब वह खुद 4 साल के थे और नटालिया 10 साल की थी। दोनों ही सुपरस्टार कनाडा के कैलगरी में पले बढ़े। नटालिया के पहले रेसलिंग टीचर कोई नहीं बल्कि टायसन किड थे। लगभग 12 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद नटालिया और टायसन किड ने जून 2013 में शादी कर ली। दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 एज और बेथ फिनिक्स की। एज और बेथ फिनिक्स का रिश्ता कभी सुर्खियों में नहीं आया क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार अपने रिश्ते को प्राइवेट रखना चाहते थे। जिस वक्त एज WWE छोड़कर जा रहे थे उस समय बेथ फिनिक्स WWE में अपना रास्ता बना रही थी। दोस्तों साल 2016 में दोनों सुपरस्टार ने शादी की। उनकी एक बेटी दोनों की शादी होने से 3 साल पहले हुई थी और दोस्तों जबकि उनकी दूसरी बेटी उनकी शादी के कुछ महीनों पहले हुई है। वर्तमान में दोनों ही सुपरस्टार रिंग से रिटायर ले चुके हैं और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 द अंडरटेकर और मिशेल मैककूल की। दोस्तों प्रोफेशनल रेसलिंग के सबसे दिग्गज सुपरस्टार द अंडरटेकर और मिशेल मैककूल ने साल 2007 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और जून 2010 में शादी कर ली। अंडरटेकर और मिशेल मैककूल की उम्र में लगभग 15 साल का अंतर है। इसके बावजूद वह सभी चीज़ों को आसानी से मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले अंडरटेकर 2 बार शादी कर चुके थे लेकिन मिशेल मैककूल के रूप में अपना सच्चा प्यार उनको मिला। फिलहाल दोनों सुपरस्टार अपनी शादीशुदा लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 CM पंक और एजे ली की। दोस्तों WWE नेटवर्क में ऑन स्क्रीन सबसे एंटरटेनिंग कपल अगर कोई था तो वो था एजे ली और CM पंक। दोनों सुपरस्टार के बीच कंपनी में रहने के दौरान प्यार परवान पर चढ़ा और 13 जून 2014 को दोनों सुपरस्टार ने शादी कर ली। और दोस्तों शादी के कुछ समय बाद ही CM पंक को WWE से रिलीज कर दिया गया। इसके बाद एजे ली ने भी अपनी कंपनी से रिलीज होने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद दोनों ही सुपरस्टार WWE से अलग हो गए और दोस्तों दोनों ही सुपरस्टार का कंपनी से जाना कई फैंस को पसंद नहीं आया। दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 द मिज और मरीज की। दोस्तों द मिज और मरीज WWE के सबसे शानदार कपल के रूप में जाने जाते हैं। रेसलमेनिया 32 की अगली रात मरीज ने WWE में वापसी करते हुए अपने पति द मिज की जैक राइडर के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने में मदद की थी। और दोस्तों दोनों ही सुपरस्टार की पहली मुलाकात 2006 में डीवा सर्च के दौरान हुई थी। द मिज और मरीज अकेले ऐसे शादीशुदा कपल हैं जो रेसलमेनिया का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 ब्रोक लेसनर और सेबल की। द बीस्ट यानी ब्रोक लेसनर अपनी निजी जिंदगी के बारे में बोलना कम पसंद करते हैं। ब्रोक लेसनर के जीवन में जब सेबल की एंट्री हुई तो कई सारी चर्चाएं चारों ओर उठने लगी। सेबल को उन दिनों WWE में सबसे विवादास्पद सुपरस्टार के रूप में जाना जाता था। दोस्तों हालांकि कई फैंस उन्हें सबसे पॉपुलर सुपरस्टार के रूप में भी जानते हैं और कई लोगों का मानना है कि सेबल एक मॉडल थी और उन्होंने रेसलिंग के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली। खैर इन सब के बीच सेबल ने पहले पति को तलाक देकर ब्रोक लेसनर से शादी कर ली। दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 डीन एम्ब्रोज और रेने यंग की।
रेने यंग ने WWE में डेब्यू करने के 6 महीने बाद अक्टूबर 2013 में डीन एम्ब्रोज को डेट करना शुरू कर दिया था। दोनों सुपरस्टार कई मौके पर एक दूसरे के साथ देखे जाते थे। साल 2017 में दोनों सुपरस्टार्स को WWE के फेवरेट कपल के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिले। और दोस्तों, अप्रैल 2017 में दोनों सुपरस्टार्स ने शादी कर ली। दोनों सुपरस्टार की शादी में परिवार के अलावा कुछ दोस्त भी शामिल थे। डीन एम्ब्रोज ने हाल ही में चोट के बाद रिंग में वापसी की है। डीन एम्ब्रोज को पिछले साल चोट के कारण WWE से लगभग 10 महीने दूर होना पड़ा था। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 8 डैनियल ब्रायन और ब्री बेला की। WWE में डैनियल ब्रायन और ब्री बेला स्टोरी लाइन के तहत एक रिलेशनशिप में शामिल हुए, लेकिन आगे चलकर दोनों सुपरस्टार रियल लाइफ में एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। 11 अप्रैल 2014 को दोनों ही सुपरस्टार ने शादी कर ली। और दोस्तों, वर्तमान में डैनियल ब्रायन एक जिम्मेदार पति और पिता की भूमिका में नजर आ रहे हैं। साल 2016 में चोट के चलते डॉक्टर ने उन्हें रेसलिंग करने से रोक दिया था। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 9 ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन की। दोस्तों, ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। दोनों ही सुपरस्टार का प्रोफेशनल रेसलिंग में बड़ा नाम है। WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन की बेटी स्टेफनी मैकमैन स्टोरी लाइन के तहत ट्रिपल एच के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस में शामिल थी, लेकिन साल 2000 में रियल लाइफ में दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद 2003 में दोनों ही सुपरस्टार ने शादी कर ली। इस कपल को स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का सबसे पावरफुल कपल भी कहा जाता है। दोस्तों, ट्रिपल एच वर्तमान में NXT को जिस तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि वह अपने नेतृत्व में WWE को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दोस्तों, हमने एक गिव अवे शुरू किया है जिसमें आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं और 10,000 रुपये का कैश प्राइज और एक मोबाइल जीत सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।